और क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है और आप सभी जानते हैं कि सबसे लंबा युद्ध था 84 डेज का और 527 सैनिकों ने बलिदान दिया हमारे लिए। कैप्टन विक्रम बत्रा का बलिदान हम नहीं भूल पाएंगे। और ऐसे कुल 527 उन सभी वीर बलिदानी भारत के सैनिकों के लिए हम दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हैं। उनके परिवार को भी हम नमन करते हैं कि उनके परिवार ने ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया और ऐसी अपब्रिंगिंग की कि वो भारत की सुरक्षा कर रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं बॉर्डर पर हमारे सैनिक है, इसी वजह से हम लोग देश के अंदर सुरक्षित है। इस युद्ध से बहुत सी माताओं ने अपने सपूतों को खोया। अब जानते हैं एक सैनिक क्यों अपना बलिदान देता है? देश से प्यार है इसलिए, और इस मिट्टी से प्यार है इसलिए। और ये भारत जो है वो कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। हमारी भूमि को बचाने के लिए भी हमारे सैनिक जो है अपने प्राणों की आहुति देते हैं, बलिदान देते हैं। जब आप जानते होंगे कि पिछली सरकारों में मनमोहन सिंह जी जब थे, भारत के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने सियाचिन जो है वो देने का फैसला कर दिया था। उन्हें सियाचिन नहीं रखना था और ये भारत के सैनिक ही थे कि उन्होंने सरकार, उस वक्त की सरकार को कह दिया था कि हम बलिदान दे देंगे लेकिन सियाचिन जो है वो हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। और उसके लिए एक संघर्ष भी किया था। भारत के सैनिक न केवल बॉर्डर पर, भारत के अंदर भी हमारी सुरक्षा करते हैं। आप देखो कि हमारे जो भी त्योहार होते हैं, हमारी शोभा यात्रा, रथ यात्रा होती है, तब भी सिक्योरिटी फोर्सेस के, डिफेंस के जो सैनिक है हमारी सुरक्षा में तत्पर रहते हैं कि हम आराम से, सुख शांति से अपना त्योहार मना सके। अमरनाथ यात्रा आप देख रहे हैं कि अभी चल रही है और चारों धाम की यात्राएं जब हम करते हैं उस वक्त भी हमारे जो सैनिक है वो हमारी सुरक्षा करते हैं कि हम अपनी यात्रा को पूरी कर पाए, हमारे भगवान के हम दर्शन कर पाए। हमारे सैनिकों का बहुत बलिदान रहा है, अभी भी वो कर रहे हैं। हम निश्चिंत है कि हमें कुछ नहीं करेगा। हमारे भारत के बाहर का जो दुश्मन है वो हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर घुस नहीं सकता, वो हमें, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भारतीय सेना जो है वो तत्पर है, वो शौर्यवान है। मगर भारत के अंदर जो ये आतंकवादी गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, खान मार्केट गैंग है, भारत की बर्बादी के नारे लगाने वाली जो गैंग है, जिनमें से कुछ लोगों को तो कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी में ले लिया है, पद दे दिया है। ये जो अंदरूनी जो हमारे देश के जो गद्दार है उनसे कौन लड़ेगा? आप देखो कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अवैध अतिक्रमण इतना हो रहा है, भारत की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। अगर ये मातृभूमि ही नहीं रहेगी तो आपका और हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। हमारे जैसे काफी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से माँ भारती की वो लोग सेवा कर रहे हैं। वो वर्दी में नहीं है मगर वो एक आम भारतीय है और वो माँ भारती की सेवा कर रहे हैं कि भारत की कोई भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण ना हो। तो बाहर से तो हमारे देश को, बाहर के दुश्मनों से हमारे देश को सुरक्षित हमारे देश का जवान कर रहा है, मगर भारत के अंदर के दुश्मनों से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारे जैसे लोगों की है। ना आज हमारी बेटियां सुरक्षित है, ना हमारी जमीनें सुरक्षित है, ना हमारे मंदिर सुरक्षित है, ना गौ माता की जमीनें सुरक्षित है, ना सरकारी भूमि सुरक्षित है। जगह जगह अवैध भूमि अतिक्रमण हो रहा है। ये भी एक तरह का आतंकवाद का स्वरूप है और इससे निपटने के लिए हम सबको विजिलेंट होना बहुत जरूरी है। हमें देखना होगा, छोटी छोटी चीजों को नोट करना होगा। हमारे आसपास, हमारे गली मोहल्ले में कहीं रातों रात कुछ अवैध अतिक्रमण तो नहीं हो गया है। अगर हो गया है तो हमें उसी वक्त स्टेप लेकर लोकल प्रशासन को, लोकल संगठन जो है, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, हिंदू संगठन है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ इस और ध्यान इंगित करना पड़ेगा कि भाई यहाँ इस तरह का अवैध अतिक्रमण हुआ है। देखिए, भारत को इस्लामिक देश बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और इस्लामिक देश बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये लोग करते हैं अवैध अतिक्रमण,
ये करवाते हैं धर्मांतरण, ये करवाते हैं लव जिहाद, और इन तीनों का कनेक्शन आतंकवाद के साथ है। तो कारगिल विजय दिवस आज जब हम मना रहे हैं तो हमें साथ में ये भी प्रण लेना है कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बप्पा रावल 7वीं शताब्दी से लड़े थे हमारे लिए। बप्पा रावल से लेकर छत्रपति संभाजी महाराज तक का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इस मातृभूमि को बचाने के लिए बलिदान दिया है और इस मातृभूमि की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। और यही कारण है कि ऐसे बहुत से कार्यकर्ता है जो निस्वार्थ भाव से अपने जान की परवाह किए बिना किसी अपेक्षा के समर्पित है मातृभूमि को। बहुत से हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। आप देख रहे हो कि किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, एक जो है वो डायरेक्ट आतंकवाद है जो बॉर्डर पार से आ रहा है। एक अंदर भारत के अंदर ही एक बौद्धिक आतंकवाद पनप रहा है और यही बौद्धिक आतंकवाद जो है भारत के अंदर एक अपनी ऐसी टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी तैयार कर रहे हैं कि कैसे भी येन केन प्रकारेण भारत पर कब्जा किया जाए। अभी आपको बाबर औरंगजेब के रूप में ही अफजल और आफताब मिलेंगे जो कब्जा कर रहे हैं। आपको ऐसे कुछ सरकारी अधिकारी भी मिलेंगे जो कुछ पैसों के लालच में या शराब, शबाब, कबाब के लालच में आकर भारत की भूमि को अवैध तरीके से इन जिहादियों को दे रहे हैं। कुछ ऐसे नेता भी आपको मिलेंगे कि जो अपने पद का दुरुपयोग कर या अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर जो हमारी मातृभूमि है, हमारा भारत की जो जमीनें हैं वो अवैध तरीके से इनको दे रहे हैं जिहादियों को। वक्फ बोर्ड के नाम पर भी भारत में जो है जमीनों पर कब्जा हो रहा है और गलत तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों का ट्रांसफर हो रहा है। और हमने देखा है कि किस तरह से जब हम 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ था और उस वक्त 75% जो है हिंदू प्लस अदर माइनॉरिटीज थे और 25% इस देश में मुसलमान थे उस वक्त, और उसमें से कुछ 7-8% मुसलमान भारत में रह गए थे और 15-17% मुसलमान जो है पाकिस्तान चले गए थे। जो पाकिस्तान चले गए उन्होंने ऑलरेडी 10,38,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह हमसे ले ली थी। अब जो भारत में उनकी जगह थी उस पर उन्होंने सक्सेसर अपने बिठाए और उन्हीं जमीनों पर कब्जा किया और आज ये हालत है कि कम से कम 8 से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीनें हैं वो या तो इनके नाम पर है या इनके सक्सेसर के नाम पर या वक्फ बोर्ड के नाम पर अवैध तरीके से हड़पी हुई, कब्जा की हुई है। तो यदि हम देखें कि कुल क्षेत्रफल कितना था तो 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, जिसमें से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी हमने पाकिस्तान को दे दिया था। आज परिस्थिति ये है कि तब का 10,38,000 स्क्वायर किलोमीटर और अभी का जो भारत में इनका 8 से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो इन लोगों ने जो कब्जा करके रखा है, तो टोटल हम देखें तो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देखो कि किस तरह से 8% जो भारत में रह गए थे और 15 से 17% जो पाकिस्तान चले गए थे, यानी टोटल 25% के पास में 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर के सामने 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर की पूरी जगह है और सामने जो हिंदू और अदर माइनॉरिटीज है जो 75% थे उनके पास 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो यदि हम रेशियो देखते हैं तो 25% मुसलमानों के पास 50% जमीन है और 75% हिंदू प्लस अदर माइनॉरिटीज के पास में 50% जमीन है। और इसी तरह से कहते हैं ना, लड़के लिया पाकिस्तान हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये इसी तरह से ले रहे हैं। जब आपकी जमीनें ही नहीं रहेगी तो आपका देश कैसे रहेगा? आपका देश है क्या? देश का मूल स्वरूप क्या है? जो मैं हूं, आप है, इस देश के नागरिक है, ये देश की जो जमीन है वही तो ये देश है। अगर यही नहीं रहेगा तो भारत को इस्लामिकस्तान बनाने में कौन सा वक्त लगने वाला है? यूं लग जाएगा। जब आप अपनी घोर निद्रा से जागेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन नहीं रहेगी, आपके सर के ऊपर छत नहीं रहेगी। आप देखो गुजरात के जूनागढ़ में अवैध अतिक्रमण की नोटिस पर ये ब्रेन डेड ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बीज की जो टोली है वो पुलिस चौकी पे हमला कर रही है, पुलिस वालों को घायल किया है, इतना आतंक मचाया, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान किया, पुलिस की प्रॉपर्टी को नुकसान किया, सरकारी बस जलाने का पूरा प्लान गोधरा पार्ट 2 करने जा रहे थे जूनागढ़ में। भला हो पुलिस राइट टाइम पे पहुंची और उस 25 यात्रियों को बचाया। और आज उन्हीं पुलिस वालों को हाईकोर्ट जो है
2 दिन पहले नोटिस सर्व करती है कि 2 हफ्ते के अंदर आप आओ, क्योंकि वही पत्थरबाजों को, वही पुलिस की प्रॉपर्टी जलाने वाले, पुलिस पर हमला करने वाले, आम जनता पर हमला करने वाले इन जिहादी आतंकवादियों को पुलिस ने 4 डंडे मार दिए। तो ये पुलिस ने हमें क्यों मारा, इसलिए ये जो पूरी ब्रेन डेड ब्लड ट्रस्टी जॉम्बीज की जो टोली और इनके जो वकील है, जिहादी वकील इनके, वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे लड़कों को, कि तो क्या तुम्हारे लड़कों की आरती उतारे, इसीलिए इनके लड़कों का मनोबल बढ़ रहा है ना, ये खुलेआम आतंक मचाते हैं। और यदि आप इनको 2 डंडे मार दो तो ये पुलिस के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, और कोर्ट 2 हफ्ते में पुलिस को कोर्ट में प्रोड्यूस होने के लिए भेज रही है, नोटिस भेज रही है। आप देखो कि आपके और हमारे बीच में ये पुलिस ही है, ये सैनिक ही है जो हमें बचा रहा है, और अगर वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे सुरक्षा? इस देश को इस्लामिक देश बनने से हम नहीं रोक सकते। हमें ये भविष्य दिखाई दे रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके और हमारे जैसे ऐसे बहुत से सैकड़ों कार्यकर्ता है, ऐसे हजारों लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के इस जमीन को, इस मातृभूमि को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लव जिहाद की आड़ में आप देखो हर रोज इतने केसेस आ रहे हैं। मैं अगर यदि आपको गुजरात की बात करूं तो हर रोज 3 से 4 लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं। अगर हम पूरे भारत की बात देखें तो मुझे हमेशा, जैसे ही मैं अपना ट्विटर ऑन करती हूँ तो मुझे दिखता है कि भाई आज इस जगह ये बना हुआ, तो आज इस राज्य में ये, तो लगभग हर एक राज्य में हर रोज दर्जनों लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं, जो हम नहीं बोल रहे, जो मीडिया उसको दिखा रही है, जो मीडिया उसको पब्लिक डोमेन में ला रही है। और अभी जैसे आसाम की घटना आई कि उस लड़की को उस जिहादी ने मारा, साथ में उसकी माता पिता जो कि घोष परिवार है उसको मार दिया। अब देखो ये कैसा प्यार है, मतलब हिंदू परिवारों को लिटरली बर्बाद करने के षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि भारत में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदू को अपने ही भारत में एपोलोजेटिक फील कराया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, और अगर पुलिस बीच में बचाने आ भी जाती तो अब पुलिस को भी कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ रहे हैं, पुलिस को खुद को जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि भाई ये इन लोगों ने हम पर अटैक किया है। आप देखो कि परिस्थितियां कितनी खराब हो रही है। कुछ लोग मुझे लिखते हैं, जब अपनी वेदना, अपनी पीड़ा कहते हैं। मैं बहुत जगह जब प्रवास में भी जाती हूँ तो वहां के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो आकर मुझे बात बताते हैं कि हालत कैसी हो गई है, कि हिंदू सोसाइटी में ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हिंदू अपने स्वार्थ की वजह से जो है, इनको पहली प्रॉपर्टी ऊंचे दाम में मिल जाएगी तो ये लोग हिंदू जो है, जो स्वार्थी हिंदू है, वो बेच के निकल जाएगा। फिर धीरे धीरे ये लोग घुसते जाते हैं, और फिर वहां से हिंदू जो है पलायन करता जाता है, और धीरे धीरे 5-10 वर्षों में जो हिंदू एरिया था वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है मुस्लिम एरिया में। हमें दिक्कत नहीं है इस बात से कि मुसलमान क्यों आ रहा है, हमें दिक्कत इस बात से है कि सिस्टमेटिक तरीके से हिंदुओं को खत्म करने के षड्यंत्र हो रहे हैं। और यही कारण है कि हम हमारी बेटियां बचा पा रहे, ना हम हमारी जमीनें बचा पा रहे, क्योंकि एजेंडा है 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाने का। और यही कारण है कि मेरा तो क्या ही योगदान है, मेरा तो गिलहरी जितना योगदान है। बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं 365 दिन 2400 घंटे। कि मैं आपको बात बताऊं कि कल जैसे हमारे एक लव जिहाद की ऐसी मैटर थी कि पुलिस केस ही नहीं ले रही थी, FIR ही नहीं ले रही थी। फिर हमने हमारे कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्म किया तो सुबह 4 बजे तक हमारे कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में थे, और अंततः FIR हुई उस लव जिहाद के मैटर की। जानबूझकर वो मैटर ऐसा था कि एक शादीशुदा महिला, वो जिससे सब्जी खरीद रही है, वो अब्दुल सब्जी वाला उस शादीशुदा महिला को ब्लैकमेल करने लग गया, परेशान करने लग गया, और उसका जीवन उसने बर्बाद कर दिया। फिर वो शादीशुदा महिला ने कल FIR करवाई, अपने ही कार्यकर्ताओं, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का उसे हेल्प मिला, और फिर वो FIR हुई। कि अब देखो उसके 3 बच्चे हैं, और लिटरली हिंदू परिवार को बर्बाद करने के षड्यंत्र। अभी हमें माइनर लड़कियों की चिंता तो होती ही है, मगर माइनर लड़की को फंसा रहे हैं तो माइनर लड़की जा रही है, उसके सामने यदि हिंदू परिवार की किसी शादीशुदा महिला को फंसा रहे हैं, अब देखो परिवार बर्बाद। बच्चे माँ से अलग हो गए, माँ को जिहादी उठा के ले गया, पति का जीवन बर्बाद हो गया, परिवार की इज्जत खराब हो गई, और एक परिवार जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब सोचो वो बच्चों पर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता होगा, समाज ताने मारता होगा
कि तेरी माँ को तो वो जिहादी उठा के ले गया। और इसी तानों के साथ बच्चे बड़े होते तो सोचो साइकोलॉजिकल इफेक्ट कैसा होता है। गुजरात में मैं आपको बताऊं कि पिछले 6 महीने में 3 केस ऐसे आए कि जिसमें एक शादीशुदा महिला अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का षड्यंत्र कर रही है। ये चिंता का विषय है। आप सोचो कि हमारी जो हिंदू महिला है, जो इतने व्रत उपवास करती है, जो चींटियों को आटा खिलाती है, जो पहली रोटी गौ माता को खिलाती है, जिसने कभी मच्छर नहीं मारा, जो कॉकरोच को देख के डरती है, छिपकली को देख के दूसरे रूम में जाती है, ऐसा क्या 1 महीने में या 2 महीने के रिलेशन में अब्दुल ऐसा क्या उसको कर देता है कि उसके साथ मिलकर लिटरली उसके पति की हत्या का षड्यंत्र हो रहा है और पति की हत्या भी हो जा रही है। ऐसे 3 हत्याएं गुजरात में हुई पिछले 6 महीने में। ये चिंता का विषय है। आई एम वेरी श्योर अगर ये यहाँ हो रहा है तो पूरे भारत में हो रहा है। फर्क इतना है कि कुछ लोग नोटिस करते हैं इन चीजों को, कुछ लोग इनको अखबार में किसी कॉलम में छोटी सी जगह दे देंगे, या कुछ लोग जगह भी नहीं देंगे। ये जो मैं 3 आपको इंसिडेंट कह रही हूँ, इसको यहाँ के न्यूज़पेपर में, किसी भी लोकल मीडिया में जगह नहीं मिली है। ये लोकल कार्यकर्ता जब काम करते हैं तब पता चलता है और ये विषय बाहर आते हैं और इस विषय को ध्यान में लाया जाता है। तो आपको देखना होगा आपके आसपास के माहौल में भी क्या हो रहा है, क्योंकि लिटरली हम लोगों को बर्बाद करने के, हिंदू परिवारों को बर्बाद करने के षड्यंत्र जो है वो फल फूल रहे हैं। ऐसे बहुत से केसेस है। जैसे मैं आपको अभी एक द्वारका का केस बताती हूँ कि एक छोटी 14 साल की बच्ची, देखो हमारे सामने अभी एक केस चल रहा है उड्डुपी का, कि जहाँ पे 3 मुस्लिम लड़कियों ने जो है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर कैमरा फिट कर दिए और हिडन कैमरा लगाया और हिंदू लड़कियों के वीडियोस जो है नहाते हुए, वो सारे वीडियोस जो है अपने ही मुस्लिम मियाँ भाइयों के ग्रुप में स्प्रेड किए और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उन तीनों लड़कियों पर अब FIR भी हो चुकी है, ऐसा मुझे जानने को मिल रहा है। देखिए, जितना खतरा अब्दुल से है, जिहादी अब्दुल से, सबका मैं नहीं बोल रही हूँ, उतना ही खतरा जिहादी अफसाना से भी है। आपको सचेत होना पड़ेगा। मैं आपको ये जो द्वारका का केस बता रही हूँ, आज उस बच्ची की उम्र 16 साल की है। 2 साल पहले जब वो बच्ची 14 साल की थी तो उनके पड़ोस में मुस्लिम फैमिली रहने आई। उस मुस्लिम फैमिली की जो लड़की थी उसने हमारी 14 इयर्स की, जो 14 वर्ष की लड़की थी, उससे दोस्ती की। उससे दोस्ती करने के बाद उसने वो 14 वर्ष की अपनी लड़की जो है, उसका वो मुस्लिम लड़की अपने ही भाई जिसकी उम्र 21-22 वर्ष की थी उससे दोस्ती करवाती है और उससे लव जिहाद का एंगल चलाती है। पिछले 2 वर्ष में, अभी वो लड़की 16 साल की, पिछले 2 वर्ष में इस लड़की का गर्भपात करवाया गया है 3 बार। पिछले 2 वर्ष में 3 बार इस लड़की का गर्भपात कराया गया है। पूरी फैमिली इन्वॉल्व, माता पिता भाई और बहन, ये चारों के चारों इन्वॉल्व। और जब चौथी बार ये गर्भपात करवाने के लिए उस शहर में नहीं हुआ क्योंकि द्वारका छोटी सी जगह है, तो ये लोग जामनगर आए। और जामनगर के जब बड़ी सरकारी हॉस्पिटल में 2 मुस्लिम महिलाएं जो उनकी जान पहचान वाली थी, उनके परिवार की नहीं थी, जान पहचान में रिश्तेदार में थी, वो 2 महिला हमारी 16 साल की बच्ची को चौथी बार गर्भपात करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके आते। तब डॉक्टर को डाउट हुआ, डॉक्टर ने पुलिस से संपर्क किया, फिर हिंदू संगठनों का संपर्क हुआ और ये पूरा जो मैटर है वो बाहर आया। आप बहुत शॉकिंग बात बता रही हूँ, वो बच्ची बस अभी कुछ ही दिनों में उसका डिलीवरी ड्यू है, किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि मैं आपको ये बात जो है वो 2 महीने पुरानी बता रही हूँ, जब उसका 7वां महीना चल रहा था। जी हाँ, चौथी बार 7वां महीना चल रहा था, कोई गर्भपात कहीं से नहीं हो पाया क्योंकि इम्पॉसिबल है, 7वें महीने में कैसे गर्भपात होगा। बच्ची की उम्र 16 वर्ष की, बहुत ही गरीब परिवार, माता पिता सुबह मजदूरी पे जाते हैं, रात को वो मजदूरी से लौटते हैं और पड़ोस का वो मुस्लिम परिवार पिछले 2 वर्ष से उस बच्ची का इतना शोषण किया कि वो बच्ची अभी मानसिक रोगी भी हो गई है, उसको मानसिक मेंटल प्रॉब्लम भी हो गई है। अब आप सोचो, अब वो चारों लोग, हम बहुत मेहनत कर हिंदू संगठन का प्रेशर, समाज का प्रेशर, वो सब था और FIR हुई। और आज जो परिवार के चारों मुसलमान हैं, माता पिता, जिहादी माता, जिहादी पिता, जिहादी भाई और जिहादी बहन जिसने हमारी हिंदू लड़की के साथ दोस्ती की, ये चारों जेल में है। पर आप बताओ, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये लड़की को उसका पुराना जीवन वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या ये लड़की वापस एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। अभी उसका जब ये बच्चा आ जाएगा, यही अभी कुछ 10 एक दिन में उसकी डिलीवरी ड्यू है,
अभी उसका बच्चा आ जाएगा तो 16 साल की मानसिक रोगी बच्ची अपने बच्चे का भरण पोषण कैसे करेगी? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। माता पिता बहुत गरीब है उस लड़की के, वो कैसे एक बच्चे को बड़ा करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट 16 साल की बच्ची कैसे जिम्मेदारी लेगी एक बच्चे को बड़ा करने की? पूरा परिवार बर्बाद, लाइफ बर्बाद, खत्म हमारा सब कुछ। तो आप देखो कि किस तरह से षड्यंत्र हो रहे हैं। इसलिए आपका सबसे पहला देखो, सोशल मीडिया पे अब जागरूक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी सोसाइटी में भी जागरूकता लाओ। देखो कि आपकी सोसाइटी में कहीं से कोई जिहादी घुस तो नहीं रहा है, किसी हिंदू को लालच देकर, ज्यादा पैसे देकर। अपनी अपनी सोसाइटी के ऐसे नॉर्म्स बना दो, एक एसोसिएशन बनाओ, नॉर्म्स बनाओ कि मूर्ति पूजकों के सिवाय मकान किसी को भाड़े पर देने में और बेचने में नहीं आएगा। ऐसे बायलॉज बनाओ आप वकील की मदद से, ताकि आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि हम देख रहे कि वो पड़ोस में आके हमारी बच्ची का शोषण कर रहा है, ये हो रहा है, ये केसेस हो रहे हैं। हम जब बहुत संघर्ष करते हैं, इस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, कई बार रातों को नींद नहीं आती। ये छोटी बच्ची का जो मैंने आपको केस बताया, आप बिलीव नहीं करूंगी, 2-3 दिन तक तो मुझे मतलब हॉन्ट की ये चीज कि भाई ये लड़की कैसे इसमें से बाहर निकलेगी। तो ऐसे बहुत से केसेस है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कहीं अवैध गतिविधियां तो नहीं हो रही है, कहीं इस तरह से कोई लोभ लालच देकर आ तो नहीं रहा है, कोई हमारी लव जिहाद तो एक समस्या है ही है, भूमि अतिक्रमण समस्या है। और अगर इस तरह का पूरा काम हो रहा है और इस तरह से हिंदू सोसाइटी में अवैध तरीके से कब्जे हो रहे हैं, या लोभ लालच में आकर हिंदू ही अपना मकान किसी मुसलमान को 5-10 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं इसलिए बेच रहा है और परेशान हो रहा है, और उसके बाद उसकी पूरी सोसाइटी परेशान होकर वहां से खाली कर जा रही है। अभी में मेरे पास इतने केसेस आए हैं कि इसी तरह से हिंदू सोसाइटी में घुस कर हिंदू वहां से परेशान होकर हिंदू खुद छोड़कर जा रहा है। ऐसे इतने उदाहरण मेरे पास अभी आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सभी काम आप सरकार के भरोसे, प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आपकी जमीन आपको बचानी है, आपका घर आपको बचाना है, आपकी सोसाइटी आपको बचानी है, आपको सुरक्षा करनी है। और अगर आप ही इन सब चीजों में ध्यान नहीं देंगे तो समस्या और भी ज्यादा विकट होती जाएगी। आप देखो इनका एग्रेशन कितना बढ़ गया, इस्लामिक आक्रामकता कितनी बढ़ गई है। आप देखो हिंदुओं की हत्याओं के कितने केसेस आ रहे, कावड़ियों पर पत्थरबाजी हो रही है, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है, और वो पत्थरबाजी कर रहा है वो ठीक है। यदि हम आवाज उठा देते हैं तो हम लोग को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, हम लोगों को धमकियां मिलने लगती है। इतनी खराब परिस्थिति से, मेरी परिस्थिति तो मैं क्या ही बताऊं आपको, लेकिन इतनी चैलेंजेस, इतनी खराब परिस्थिति अभी हम फेस कर रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। बहुत मुश्किल है, थक जाता है इंसान, उसको ऐसा लगता है कि किसके लिए करूं, कब तक करूं, और अकेला कितना करूं। इसलिए सभी को मिलकर करना होगा। सोशल मीडिया से के माध्यम से अवेयरनेस आ रही है, मगर आप सब अपने आसपास के जो हिंदू संगठन है उससे जुड़िए, अपनी बेटियों को दुर्गा वाहिनी से जोड़िए। कोई अन्य आपको पसंद है, आपको लगता है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप इसी से जुड़िए, आप कोई भी छोटे बड़े हिंदू संगठन से, राष्ट्र लेवल के बहुत से हिंदू संगठन है, आप उनसे जुड़िए। और कम से कम हफ्ते में एक दिन, जो रविवार का आपको लगता है ना आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, बाहर होटल में खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, करो, कोई इश्यू नहीं है, मगर 1 घंटा जो है आप हिंदू संगठन के साथ बैठिए, 1 घंटे का समय दीजिए हफ्ते में एक बार। जो आपके आसपास के विस्तार, सिर्फ अपना आप सोसाइटी और विस्तार देख लेंगे तो भी हम बहुत बड़ी समस्या से बाहर आ सकेंगे कि इतनी बड़ी समस्या है। और सबको मिलकर करना होगा, सिर्फ अकेले एक इंसान मिलकर बेचारा कितना ही कर लेगा, या कुछ लोग मिलकर इससे कैसे लड़ पाएंगे। तो समस्त हिंदू समाज का जागरूक होना जरूरी है, हिंदुओं का जागरूक होना जरूरी है, हिंदुओं का संगठित होना जरूरी है। कुछ फेक अकाउंट्स भी है ऐसे सोशल मीडिया पर जो एक अलग एजेंडा चलाते हैं कि जो जानबूझकर ब्राह्मणों को गालियां देंगे, या जानबूझकर जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई बंधु है उनको गालियां देंगे ब्राह्मण बनकर, फेक आईडी बनाकर, या इस तरह से जाटों का गलत दिखाएंगे या यादवों का गलत दिखाएंगे, इस तरह से लिखेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि कोई हिंदू ही लिख रहा है, लेकिन वो हिंदू नहीं होता है।
इन्हीं के ही कुछ लोग सोशल मीडिया पे छोड़े हुए हैं जिनका काम ही होता है, रियल आईडी हो या फेक आईडी हो, उनका काम ही है, उनको हर महीने जो है सैलरी मिल जाती है, उनका काम ही ये होता है कि इस तरह से फैलाओ बातें जिससे कि हिंदू हिंदू आपस में लड़े और इन लोगों की जो रोटी है वो चलती रहे। अभी जैसे इन लोगों ने कहा कि ये अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते और इन्होंने अहमदिया को मुस्लिम में से अलग किया। तो जो लोग ये जो नारा लगाते हैं ना, जय भीम जय मीम वाला या हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला, अरे वो अपने भाई का भाई नहीं हुआ है। जो अहमदिया है उनको ये मुसलमान नहीं मानते, ये वोरा को मुसलमान नहीं मानते, ये अपने मस्जिद में उनको आने नहीं देते हैं। तो ये आपके होंगे क्या? और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी सुरक्षा जरूरी है। मैं आपको एक गुजरात का केस बताती हूँ। अभी पिछले महीने उस लड़के की हत्या हो गई। वो लड़का बचपन का मित्र, वो मुस्लिम से, दोनों की बहुत अच्छी मित्रता, इतनी जबरदस्त मित्रता कि मतलब जय वीरू जैसी दोस्ती। और किसी वहां पे किसी डॉक्टर का एक विषय था, तो अपना जो हिंदू लड़का था उसने बोला यार इसको परेशान मत कर, तो वो मुस्लिम लड़का बोला मैं तो करूंगा इसको। तो अपना जो हिंदू लड़का था वो अपने ही बेस्ट मुस्लिम फ्रेंड, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसको बोल रहा था कि भाई मत कर इसको, तू बेवजह परेशान कर रहा है। इस बात पर उसने वहीं उसको छरी भोंक दी और उसको हिंदू लड़के को मार दिया। आप सोचो, बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, साथ में ही रहते थे। ये अभी की घटना है। लड़की की उम्र हार्डली कुछ 24-25 वर्ष की है। तो 25 वर्ष की दोस्ती दाव में लगाकर एक छोटी सी बात पर उसने मर्डर कर दिया। तो आप अगर ये सोचते हो, देखो मैं मानती हूँ सब ऐसे नहीं होते, मगर जो अच्छे लोग हैं वो कहाँ है, वो क्यों चुप है? यदि उड्डुपी की वॉशरूम में, स्कूल की वॉशरूम में अगर इस तरह से मुस्लिम लड़कियों ने करा है, तो ये फेमिनिस्ट गैंग कहाँ है? क्योंकि इस बार जब हिंदू बच्चियों की इज्जत की बात आएगी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। जो मणिपुर की घटना पर बात कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए, गलत है। किसी भी महिला का सम्मान और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और यदि भारत की भूमि पर किसी महिला को नेकेड परेड करवाई जाती है, गलत है। पर जो कुर्की के साथ हुआ, कुकी के साथ हुआ, वही तो मैथियों के साथ भी तो हो रहा है वहां पे, मैथी महिलाओं के लिए। तो महिला है। क्या धर्म का चश्मा लगाकर देखोगे कि अगर हिंदू धर्म की महिला है तो चुप रहो, और अगर ईसाई है या कोई अन्य माइनॉरिटी की है, मुस्लिम है, तो फिर तुम चिल्ला चिल्ला कर बोलो? ये तो गलत है ना। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। राजस्थान में भी महिला, और राजस्थान का जो एमएलए है वो खुद कांग्रेस का एमएलए बोल रहा है कि इतनी घटनाएं यहाँ पे हो रही है और इस पर कोई चर्चा नहीं। क्यों? जब चर्चा करनी है महिलाओं के सम्मान की, सुरक्षा की, तो भारत की प्रत्येक महिला के सम्मान और सुरक्षा की बात होनी चाहिए। ये जो सिलेक्टिव एजेंडा लेके चलते हैं, इस सिलेक्टिव एजेंडा से दिक्कत है। करीना खान तब क्यों नहीं बोलती है कि जब किसी गीता और संगीता की इज्जत लूटती है? आशिफा होगी तभी वो क्यों बोलेगी? तो ये तो प्रॉब्लम है। शबाना आजमी जैसे लोग, ये जो सिलेक्टिव एजेंडा लेके चलते हैं, ये लोग तभी क्यों बोलते हैं? देखिए, ये पूरा वर्ष बहुत चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। और ये आपने देखा है कि ये सो कॉल्ड I.N.D.I.A. वाली जो लॉबी है, जो कभी भारत हित में, कभी भारतीयों की हुई नहीं, वो कभी भारत के लिए, उन्होंने कभी भारत को अपनी मातृभूमि नहीं माना। उन्होंने तो भारत के टुकड़े कर करके पाकिस्तानियों को और चीनियों को दे दिए ऐसे गिफ्ट में रैप करके। वो अब भारत की बात करते हैं। तो आपको समझना होगा कि एक साल बहुत चैलेंजिंग है और हमें हमारे अपनों का साथ देना है। और अगर आप और हम अगर थोड़े बहुत भी सुरक्षित है तो वो इसलिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि वो आप सोच रहे हो कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो वो 100% हम चाहेंगे वैसा ही होगा। हो सकता है 10 में से 9 काम हमारे नहीं हुए, लेकिन एक तो हो रहा है। एटलीस्ट हम जिस स्टेट में रह रहे वहां FIR तो हो रही है। आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखो, FIR हो ही नहीं रही है। आप अन्य कांग्रेस के या अन्य किसी तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा के उठा के देखो, वहां पे मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को उठा ले जा रहे हैं, जबरन बलात्कार कर रहे हैं। बंगाल में बलात्कार कर रहे हैं, प्रेग्नेंट बीजेपी की कॉर्पोरेटर की देरानी का बलात्कार हुआ, कोई केस भी नहीं लिखता है, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें अपने लोगों का साथ देना चाहिए। और ये एक साल बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। तो भावनाओं में ना बहते हुए हमें पॉलिटिकली करेक्ट तो होना है, लेकिन साथ में पॉलिटिकली करेक्ट हिंदू भी बनना है। ये चीजें हमें ध्यान में रखते हुए अपनी मातृभूमि के लिए सुरक्षा
सेवा करनी हम सबका दायित्व है। और अंत में फिर से आज की जो ये जीत, जिसमें 527 लोगों ने कुर्बानी दी, सैनिकों ने कुर्बानी दी, तब जाकर हम आराम से, आप और हमारे जैसे लोग बैठ पा रहे हैं और कारगिल विजय दिवस को मना पा रहे हैं। तो हमें अपनी मातृभूमि की अंदर से भी रक्षा करनी है। यही संदेश के साथ मैं आज उपस्थित हुई थी। आप सभी को एक बार फिर से भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। थैंक यू।